Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम व्लॉग्स। और ये वाला व्लॉग जो है वो कंटिन्यूएशन में है लास्ट व्लॉग के, यानी कि जब हम लोग नेस्टो मार्केट से वापस लौटे ना, तो उसके बाद हम लोग चले गए थे इब्न बतूता होम बॉक्स, क्योंकि यहाँ से हमें लेना था कुछ गिफ्ट आइटम, क्योंकि बहुत जल्द हम जाने वाले हैं एक होम इनॉग्रेशन में, यानी कि एक और गृह प्रवेश में। तो हमने सोचा कि यहाँ से उनके लिए कुछ ले लेते हैं आइटम उनके नए घर के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा होम डेकोर और किचन के सारे जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी की मिलती हैं। तो हमने सोचा था यहाँ से कुछ ले लेंगे। और कुछ चीज़ें मैं भी अपने घर के लिए लेके आई हूँ, लेकिन वो मैं आपको व्लॉग में शो नहीं कर रही हूँ, ऐसे कभी शो कर दूँगी। और ये बॉटल्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें किचन का नए चीज़ें लेने में बहुत ही मज़ा आता है, शौक़ लगता है कि मैं बहुत अच्छी चीज़ें, नई चीज़ें यहाँ से एक्सप्लोर करूँ और अपने घर को उन सब सामानों से भर दूँ। सो गाइस, जब तक हस्बैंड बिलिंग करा रहे थे मैंने थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर किया। मैं तो देखना चाह रही थी कि मुझे और पसंद आ जाए तो क्या मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कुछ लिया नहीं, क्योंकि कितना स्टॉकअप करेंगे ना, धीरे धीरे करके घर पूरा भरता ही जा रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक एप्लीकेशन होती है शुक्रान। तो अगर आप जब भी पेमेंट करते हैं ना, तो आपके शुक्रान एप्लीकेशन में आपका पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं और आपको उस पॉइंट से डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने पर मिलता है ना, या फिर अगर आप इंडिया में हैं तो आप अगर किसी उस पर्टिकुलर आउटलेट का कार्ड होल्ड करते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जस्ट वैसे ही। तो हमें भी यहाँ पे शुक्रान ऐप में पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने पे उसे डिस्काउंट मिल जाता है। प्लस आज वो लोग प्रमोशन के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने हमें दिया एक बहुत प्यारा सा एरोमा डिफ्यूज़र, बहुत ही सुंदर है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर। A few moments later. अब हो गया इवनिंग टाइम और अब मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो सेवई बना लेते हैं, यानी कि मीठी सेवई बना रही हूँ। तो मेरा ना पता नहीं क्यों गिम्बल काम नहीं कर रहा है, तो मैंने अपने फ़ोन को ऐसे ही एडजस्ट किया है। तो ओवर द हेड काउंटर से मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको शो ज़रूर कर दूँगी। और उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि मेरे डब्बे निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ग्रॉसरी भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जब आप किचन में होते हैं ना, तो साथ के साथ अगर आप 2-4 एक काम निपटा लो तो आपके लिए बहुत ईज़ हो जाता है। तो जितने भी डब्बे खाली हुए थे उतने मैंने वॉश करके रख दिए थे, और मैंने सोचा कि इसमें मैं रीफिलिंग कर देती हूँ। अभी जो लाल मसूर है वो मेरा डब्बा खाली नहीं हुआ है, तो उसको मैंने सोचा कि अभी एज इज़ छोड़ दूँगी, और जब ये खाली हो जाएगा तो इसको वॉश करके फिर इसमें रीफिलिंग करूँगी। तो ये मेरी सेवई जो है ऑलमोस्ट डन की तरफ है। मैंने इसमें दूध भी ऐड कर दिया है, और अब मैं ड्राई फ्रूट्स कट करके थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। तो गाइज़, ये देख सकते हैं आप कि मेरी सेवई हो गई है रेडी। मैंने 3 लोगों के हिसाब से बनाई है, बस एक बाउल ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है। और अब हम सबसे पहले जो हमने डब्बे निकाले हुए हैं ना, इसमें ग्रॉसरी सेट कर लेते हैं। तो इसमें मेरे पास सूजी है, राइस का आटा है, और ये अरहर और मलका है। तो मलका तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मलका इसमें थोड़ा सा बाकी है। बाकी चीज़ें खाली कर देते हैं, रीफिलिंग कर देते हैं। रीफिलिंग हो गई हमारी, और मैंने उसे रख दिया है कबर्ड में भी। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सब्जी बनाने का। तो आज मैं बना रही हूँ जीरा आलू सिंपल वाला। रेसिपी क्या शेयर करूँ, वैसे तो जीरा आलू हर घर में बनता है, बहुत सिंपल सा मैं बना रही हूँ, और मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। तो फास्ट फॉरवर्ड मैं आप लोगों को फटाफट दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ जीरा आलू। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को फुल ऑन रखा है, और उसके साथ साथ मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया। अब मस्टर्ड ऑयल को ना हम अच्छे से जलने देंगे, मतलब उसमें से जो इतनी भी उसकी झांस होती है ना, उसको निकल जाने देंगे, और फिर बनाएंगे। तब तक मैं मसाले निकाल रही हूँ फटाफट से, जिसमें मैं यूज़ करूँगी हींग, जीरा और बेसिक मसाले, बस कुछ ज़्यादा उसमें नहीं डालूंगी। और लास्ट में एक है मेरे पास स्पेशल मसाला, जो कि मैं उसमें डालती हूँ। आप लोग भी देखिएगा कौन सा है वो स्पेशल मसाला, मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
तो जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक फटाफट से आटा लगा लेते हैं और उसके बाद फटाफट फुलके बना के खा लेंगे। तो आटा मेरा लग के तैयार हो गया है। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देते हैं जिससे कि आटा जो है सूखेगा नहीं और जब तक हम रोटी बनाएंगे तब तक वो बहुत अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। तो इसको कर लेते हैं हम आटे के डब्बे में खाली, यानी कि उसमें रख देते हैं। और यहाँ पर सब्जी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, यानी कि आलू पक चुके हैं। तो अब आती है बारी उस मैजिक मसाला को डालने की। तो वो मैजिक मसाला कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। वो है SDS का आलू सब्जी मसाला। अगर आप इसको डालते हैं ना, पहली बात तो ये नो ऑनियन नो गार्लिक है, तो यानी कि आप इसको पूजा उजा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आप रस वाली सब्जी बनाएंगे ना तो बिल्कुल भंडारे वाला टेस्ट आता है। तो ये मेरा एक सीक्रेट मसाला है जो कि मैं बहुत समय से यूज़ कर रही हूँ। अब इसको थोड़ी देर ढक के पकने देते हैं। उसके बाद थोड़ी देर हम इसे ना खुला भी पकाएंगे सो दैट जो है हमारे आलू जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। और ये अब मैंने इसको जिसमें जो है धनिया ऐड कर दिया है क्योंकि कोरिएंडर लीव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बना लेती हूँ मैं फटाफट से रोटी। और मेरी रोटी आपको पूरी नहीं दिख पाएगी बिकॉज मेरा गिम्बल का ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मामला। तो मैं जैसे जैसे करके एडजस्ट करके आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये छोटा सा डेली व्लॉग पसंद आ रहा होगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये रोटी मेरी रेडी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी प्लेटिंग करके आपको फाइनल प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो ये रही सिंपल सी छोटी थाली जिसमें मैंने एक फुल्का रखा है और सब्जी है और उसके बाद साथ साथ है सेवई। तो जैसे जैसे गरम गरम फुल्का बनता जाएगा मैं अपनी बेटी को देती जाऊंगी। The next day. हो गया है नेक्स्ट डे। तो बहुत दिनों से ये रैक जो है मुझसे डिमांड कर रहा था कि सेट कर लो भाई, सेट कर लो। तो थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी आ गई है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका हाल। तो ये देखिए इसका हाल हो गया है ऐसा, क्योंकि जब हम लाते हैं ना ग्रॉसरी तब तो बड़े अच्छे से अरेंज करते हैं, सब कुछ सेट रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ऐसा उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो इस बार इस उबड़ खाबड़ चीज़ को सही करने के लिए मैं लेके आई थी बड़े बड़े डे टू डे से कंटेनर जो कि आपने देखे थे और अब मैंने सेट कर लिया है। तो देखिए ये हो गया है शेल्फ काफ़ी नीट। अब देखते हैं कि अंदर भी नीटनेस है कि नहीं है। तो ये गाइस देखिए कितना मैनेजेबल लग रहा है। अब मैंने एक इसमें से कर दिया है कि ड्राई फ्रूट्स का एक कंटेनर कर दिया है, स्नैक्स आइटम्स का एक कंटेनर कर दिया है, दालों का एक कंटेनर कर दिया है और थोड़ी बहुत जो अगड़म बगड़म चीज़ें होती हैं उसका एक कंटेनर कर दिया है। तो ये काफ़ी अभी अरेंज हो चुका है। लेट्स सी कि ये अरेंजमेंट विद इन अ मंथ कैसा रहता है, वो मैं आप लोगों से कभी एक महीने के बाद शेयर करूँगी कि क्या ये अरेंजमेंट बिल्कुल फिट बैठा कि नहीं बैठा। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है फ़िलहाल अभी किचन का जो हाल है, यानी कि स्टोरेज का जो हाल है वो कैसा लग रहा है। उसके बाद शाम हो गई थी और मेरा टाइम हो गया था आज बहुत दिनों के बाद इवनिंग वॉक के लिए जाने का। तो चलिए चलते हैं और थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। तो गाइस आज बहुत दिनों के बाद मैं वॉक पे आई हूँ, तो मैंने सोचा अगर बहुत दिनों के बाद वॉक पे आई हूँ तो थोड़ा डॉक्यूमेंट करना तो बनता है ना। मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो ट्रैवल पे थे और उसके बाद जब वो लौट के आए हैं तो फिर मैंने अब सोचा कि मैं अपनी वॉक रिज्यूम करती हूँ, क्योंकि बीच में मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी जैसा कि मैंने आप लोगों के संग व्लॉग में शेयर किया था। तो वो भी नहीं जा रही थी पार्क, तो मेरा जाना मुश्किल ही हो जाता वॉक के लिए। तो अब मैं आई हूँ आज पार्क भी और वॉक के लिए भी। तो आपको दिखाती हूँ छोटा सा लुक पार्क का कि कितना लोग हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अब हमारा पार्क। और ये सब मम्मीज गॉसिप कर रही हैं और अब मैं चलती हूँ और फटाफट से अपनी वॉक करती हूँ। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये मुझे वॉक करने के लिए सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एकदम पेवमेंट बना हुआ है और आराम से आप वॉक कर सकते हो।
तो गाइज यही था आज का छोटा सा व्लॉग। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और अपनी वॉक को कंप्लीट करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप कैप्चरिंग। बाय बाय।